हाँ, हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि चैप्टर 8 आपका वीमेन कास्ट एंड रिफॉर्म चैप्टर का वीडियो बना के हमने आपको सेंड किया है ग्रुप में भी और यूट्यूब चैनल पर भी मेरे है। उसको आप लाइक करके वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। क्लास में जो भेजा है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। वीडियो के दो पार्ट्स में अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया कि पॉइंट आप बुक से अंडरलाइन करते हुए अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। वीडियो का दो पार्ट में है। और जहाँ पे कोई बात अगर नहीं समझ में आती तो उसको आप पूछ सकते हो। हमने उस दिन भी बोला था आप लोगों से कि कोई दिक्कत है तो आप उसको पूछ लीजिए। और क्वेश्चन आंसर जहाँ तक करने की बात है, क्वेश्चन आंसर सब क्लियर अपने आप हो जाएगा अगर आप सही से उसको समझ के पढ़ेंगे। और यूट्यूब चैनल पे लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा जुड़ जाइए। सक्षम वर्मा, कीर्ति, हमने सक्षम का नंबर था मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप में, बाकी कीर्ति के नाम से नहीं दिख रहा था तो हमने सक्षम पे डाला था बेटा। वो जियोग्राफी जिस चैप्टर का आपने नहीं भेजा था, सिविक्स तो शायद भेज दिया था, जियोग्राफी में जिसका नहीं भेजा था पीडीएफ दे दीजिए, इससे हम ग्रुप में भी भेज दें। जो लोग नहीं किए होंगे वो कर लें। वैसे बताया हमने, समझाया था आंसर, लेकिन तब भी बहुत लोग नहीं करते, दिक्कत ये है। तो वो कर लेंगे। और एक चीज़ और, आपका 7 से पीरियड था, पीरियाडिक थर्ड मतलब पीटी थर्ड स्टार्ट हो रहा है। और हमने ग्रुप में भी पुनः आपको सिलेबस दे दिया और बहुत पहले हमने आपको वेबसाइट पे दे दिया था। क्लास में कई बार आपको बता चुके हैं कि दो चैप्टर आपका हिस्ट्री मीन्स 6 एंड 7, 5 तक हाफ ईयरली में आया था, 6 एंड 7। और जियोग्राफी में दो चैप्टर 5 तक आपका आया था, मीन्स 11, 12, 13, 14, 15। 15 तक आया था एग्जाम में, 16 एंड 17 मतलब एग्जाम के बाद वाले दो चैप्टर आप मान लीजिए जो भी होगा। और सिविक्स में एक चैप्टर, 4 चैप्टर सिविक्स में आया था और एक चैप्टर मतलब पांचवा जो भी होगा। तो ये आपका दो दो चार मतलब 5 चैप्टर कुल आएंगे। इसी में से आपको तैयारी करना है। 20 नंबर में एग्जाम रहेगा, हर तरह के क्वेश्चन बनेंगे, मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, वन वर्ड आंसर और शॉर्ट आंसर, कोई लॉन्ग भी हो सकता है। तो आपके पास टाइम अच्छे से तैयार कर लीजिए और तैयारी करते रहिए। सिलेबस लगभग कंप्लीट है आपका, समझ लीजिए 8 चैप्टर हो गया, दो और पढ़ाना हमको हिस्ट्री में। फिर आप जो बोलेंगे रिवाइज करूंगा, आप भी तैयारी करिए, समझते रहिए, लेकिन कुछ देते रहिए कि हाँ सर ये चीज़ समझ में आ गई है। आप लोग कुछ लिखते नहीं है कि हाँ वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या वीडियो में कोई प्रॉब्लम है। अब कमेंट तो हम खोज नहीं पाते हैं वहाँ यूट्यूब पे, कम से कम इसमें ही। और यूट्यूब आप उस पर देखेंगे जितना, उतना ही समझ में आएगा। एक बार के बजाय आप 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। और हर चैप्टर का हम भेज रहे हैं लगातार आपको बना के। जो नहीं जुड़ रहे हैं उनके लिए भी, चूंकि सबके पास साधन नहीं है, लेकिन जुड़ना मत हो तभी अच्छा लगता है। और आज पहले थोड़ा डिस्कस करेंगे हम चैप्टर 8 के एक्सरसाइज के बारे में। सब लोग ओपन कर लीजिए पेज नंबर 89। अगर कोई पॉइंट कहीं नहीं समझ में आया हो तो आप उसको भी पूछ सकते हो। फिर पीरियाडिक थर्ड के बाद रिवीजन क्लास आपकी चलेगी। देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में है, आप देख लीजिएगा, हु रोट। हाँ, क्या क्या कीर्ति फिर से बोलो, आवाज नहीं क्लियर आई। हाँ, एमसीक्यू। हाँ, क्या समझ। हाँ हाँ समझ। अच्छा रिजल्ट तो, ना सुनो सुनो, रिजल्ट अभी नहीं आपका शो करेगा क्योंकि सर ने हाइड किया था पीटीएम में आने के लिए। हाँ तो उसको आप सही कराइए, उसको आप पूछिए, ऑफिस में बोला गया है, आप शिव पूजन या उनसे आप बात करिए कि क्या दिक्कत हो रही है।
अब टीचर तो हमने तो एक बार नहीं कई बार आप लोगों को बताया कैसे करिए, अब उसके आगे उसमें टेक्निकल हम भी नहीं जानते हैं। सारी चीजें तो हमने आपको बताया था, मेरा खुद ओपन नहीं हो रहा था उधर होमवर्क कैसे, तो यहाँ से तो सब पढ़ जाता आसानी से, कंप्यूटर से सब लोग हम लोग डेली होमवर्क डाल देते हैं, डेली से सब कुछ चीज़ें हो जाती हैं। इस समय मोबाइल से हम भी नहीं कर पा रहे हैं कोई चीज़, लेकिन हम यहाँ से कर देते, ज़रूरत ही नहीं है। ये है कि आप लोगों का जो नहीं ओपन हो रहा उसके लिए क्या दिक्कत आ रही है उसको देखिए। सबसे ज़्यादा नेटवर्क हो सकता है प्रॉब्लम, जब हम भी कहते सर कहते नेटवर्क होगा, तो चीज़ें हैं। इसीलिए देखिए ग्रुप में भी डाल दिया जा रहा, लेकिन मेन मोटो उसका वही है कि वेबसाइट पर आप जाके चेक करें। चलिए ठीक है। तो हु रोट अमर जवान जीवान इन 1876, तो आप सीधा इसको पढ़े हैं, हमने बताया था रासुंदरी देवी। अगला है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन वाज फाउंडेड बाय B.R. अम्बेडकर। अच्छे से पढ़िए। हेडिंग जब आप पढ़ेंगे वीडियो के साथ साथ, क्योंकि वीडियो में पेज नहीं दिख रहा है इसलिए आपको बुक जरूर लेके बैठना होगा, और आप जब बुक वाइज उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे किस लाइन का सर बोल रहे हैं, हम पढ़ भी रहे समझा भी रहे थे, तो उसको आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगला है द ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय ज्योतिबा फुले इन 1873 वाज सत्य शोधक समाज, इसमें आंसर होगा आपका। व्हाट वाज द नेम ऑफ ज्योतिबा फुलेज वाइफ, तो सावित्री बाई फुले। whose effort were largely responsible for the passing of the age of consent, तो इसमें है बहराम जी मालाबारी, ये पारसियन थे, पारसी इंडिया के, इनके प्रयासों से जो है एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है 1891 में आया, जो चाइल्ड मैरिज में आप पढ़े हैं, बताया था हमने 2-3 बार एज उसमें हुआ, एक बार ऐसे 8 साल, फिर 10 साल, 12 साल, फिर जाकर के तब लास्ट में 18 और ये हुआ। अगला है स्टेट द ट्रू फॉल्स, द विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड इन 1857, रॉन्ग है ये। विडो वाली हेडिंग में आपको अच्छे से क्लियर आ जाएगा कि करेक्ट आंसर क्या है इसका। राजा राम मोहन राय इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ट्रू। स्वामी विवेकानंद वाज अ डिसिपल ऑफ रामकृष्ण परमहंसा, उनके शिष्य थे, ट्रू है। ज्योतिबा फुले एजुकेटेड हिज वाइफ हु इन टर्न एजुकेटेड अदर वीमेन, ये भी ट्रू है। महिला अपने पहले उन्होंने शिक्षित महिला पत्नी को शिक्षित किया, उसके बाद वो टीचर बनी और अदर महिलाओं को ट्रेन किया। श्री नारायण गुरु रिगार्डेड एज द एक्सपोनेंट, ये भी गलत है, आंध्र प्रदेश के नहीं। आंसर आ जाइए वन वर्ड वन सेंटेंस में, नेम एनी 2 वीमेन हु प्लेड अ नोटेबल रोल इन प्रमोटिंग एजुकेशन अमंग वीमेन, तो 2 वीमेन आप ज्योतिबा बाई फुले का भी नाम ले सकते हैं, ताराबाई शिंदे हैं, रसुंदरी देवी हैं, सो मेनी, कादम्बनी बासु जो चंद्रमुखी बासु, ये सब फर्स्ट जो बंगाल की पहली ग्रेजुएट और ये सब होने वाली महिलाएं। बॉक्स में भी, तो बॉक्स भी पढ़िए, बॉक्स से भी क्वेश्चन आ सकता है, बनता है। इस बार बोर्ड में भी हाई स्कूल और उनके बॉक्स में से क्वेश्चन दिए जाएंगे। नेम द स्कूल दैट प्रोवाइडेड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज ऑफ गर्ल्स फॉर गर्ल्स टू रीच स्कूल एंड कम बैक होम, हु एस्टैब्लिश दिस स्कूल, तो इसका आंसर है हिंदू बालिका विद्यालय, जो खोला गया एफर्ट से जॉन दिनकर वाटर ड्रिंक वाटर बेथुनी। नेक्स्ट पेज पे आ जाइएगा। विच एक्ट पास्ड इन द ईयर 1929 रेज द मैरिजेबल एज ऑफ गर्ल्स टू 14, कौन सा एक्ट पास हुआ था? 14 साल की उम्र में चाइल्ड मैरिज वाले में आ जाइएगा आप। यहाँ पे आपको मिल रहा है, देखिए पेज नंबर 85 पर है, द शारदा एक्ट 1929। क्या आंसर मिला आपको? उसका लास्ट पॉइंट है द शारदा एक्ट 1929 इंक्रीज द एज ऑफ कंसेंट टू 14 फॉर फीमेल एंड 18 फॉर मेल। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच सोशल ऑर्गेनाइजेशन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्ली मैरिजेस ऑफ गर्ल्स बीइंग डिक्लेयर्ड इलीगल इन बंगाल, बंगाल में कौन सा सोशल ऑर्गेनाइजेशन था जिसने इलीगल घोषित कर दिया चाइल्ड मैरिज को?
तो यहाँ पे आंसर गिव मी गर्ल्स और आफ्टर आप इतना अंडरस्टैंड एजुकेशन बिसाइड दियर हेल्थ चाइल्ड टास्क इनकरेज। आंसर मिला किसी को? हेलो हेलो पंडिता शारदा सदन टू प्रोवाइड एजुकेशन ब्यूरो यूनिवर्सिटीज अलीगढ़। कह रहा इसमें कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्ली मैरिजेस ऑफ गर्ल्स बीइंग डिक्लेयर्ड इलीगल इन बंगाल। बंगाल में आपका तो बंगाल स्टूडेंट लोअर कास्ट गर्ल्स एजुकेशन हिंदू वीडियो मैरिज और सोसाइटी वीडियो है कंपेजिंग अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। इन पे राजा राम मोहन राय का ब्राह्मो समाज, समझे ना? हेलो, ब्राह्मो समाज आपका, ठीक। अगला है नेम द पर्सन हु एडवोकेट द मैसेज ऑफ वन कास्ट वन गॉड एंड वन रिलीजन फॉर द एंटायर। कौन थे? इसमें आप आ जाइए पेज नंबर 86 और 87 में, जिन्होंने कहा था वन कास्ट वन गॉड, श्री नारायणा गुरु, समझे ना? श्री नारायणा गुरु का आप थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे। ही गेव द मैसेज ऑफ वन कास्ट वन गॉड एंड वन रिलीजन फॉर एंटायर ह्यूमन काइंड। हमने पढ़ाते समय भी बोला था, आप अंडरलाइन कर दीजिएगा और वीडियो में भी दिया है। तो ये आपका हो गया वन वर्ड आंसर, नारायण गुरु। इसमें लिख दीजिएगा NARAYANA, नारायणा गुरु, ब्राह्मो समाज। अब आ जाइए ब्रीफ में, ब्रीफली डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ वीमेन इन प्री कॉलोनियल पीरियड। तो आप फर्स्ट पेज पर आ जाएंगे। प्री कॉलोनियल पीरियड में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। यहाँ पे आप देखेंगे वीमेन इन द 18th सेंचुरी वाले हेडिंग में, द स्टेटस ऑफ वीमेन इन प्री कॉलोनियल इंडिया वाज वेरी लो, ठीक ना? अंडरलाइन करिएगा। ड्यू टू एज ओल्ड सोशल कस्टम एंड प्रैक्टिस। एज ओल्ड मतलब जो हमारे एंशियन टाइम से समाज में जो डिफरेंट प्रथा चली आ रही थी, कस्टम्स, ट्रेडिशन, एंड रिफ्लेक्टेड द डोमिनेंस ऑफ मैन इन ऑल वॉक ऑफ लाइफ। तो पुरुष प्रधानता हर जगह दिखती थी। वीमेन हैड नो मेजर रोल इन द फैमिली एंड इम्पॉर्टेंट डिसीजन इन अ वीमेन्स लाइफ वर टेकन बाय देयर फादर और हस्बैंड। तो ये सब चीजें हैं, आप लिखिएगा। ओके, वीमेन को फादर के प्रॉपर्टी में कोई राइट भी नहीं था। तो ये आपका शार्ट वन आंसर बन जाएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। अगला है, हाँ हेलो, गिव वन रीजन व्हाई गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू बी एजुकेटेड इन स्कूल। अब आ जाइए गर्ल्स एजुकेशन में। Infanticide, polygamy, child marriage, common, girls were married off very young, sometimes when they just to 6 years old older। अब आपको वैसे ही पता है कि महिला, किसमें? हाँ हाँ 83। ये ना देखिए लाइन, द फॉलोइंग 3 रीजन्स वर गिवन फॉर नॉट एजुकेटिंग वीमेन में। दे हैव नो रोल टू प्ले इन पब्लिक लाइफ, दे वुड नेग्लेक्ट देयर हाउस होल्ड ड्यूटीज, दे वुड नो लॉन्गर बी आइडियल वाइफ्स और मदर। तो ये तो ठीक है, मतलब लड़कियों को क्यों नहीं एजुकेटेड होने दिया जाता था? वो तो शादी के बाद महिला ठीक है, क्योंकि पुरुष प्रधान बताया ना, फादर
लड़के को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था इन द प्लेस ऑफ गर्ल्स, और उन्हें ये समझा जाता था कि घर में घरेलू काम काज, शादी के बाद ये बाहर जाएंगी, दूसरे के यहाँ जाएंगी और केवल घर का ही काम काज, इसलिए घर के हाउस होल्ड वर्क और केयर ऑफ दियर लिटिल ब्रदर एंड सिस्टर्स, उनकी देखभाल करना, और ये सब चीज़ें हैं, और इसमें ये भी पॉइंट आप जोड़ दीजिएगा। अगला है आपका हाउ डिड ज्योतिबा फुले ट्राई टू हेल्प लो कास्ट गर्ल्स, में आ जाइए, ज्योतिबा फुले हेडिंग में आ जाइएगा आप, लो कास्ट गर्ल्स एजुकेशन में। तो ज्योतिबा फुले एज रिगार्डेड एज द एक इम्पॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर इन मोस्टली लो कास्ट पीपुल, he opened several school for girls, he educate herself, uh, his wife, and to educate the other women and girls. Muslim, या हाँ, तो वही चीज का आपको टिक करना है उसमें। हाँ, ये है, जैसे यहाँ पे ज्योतिबा फुले वाले में है, ही आर्ग्यूड दैट यस ही फाउंडेड सत्या समाज वर्क टू इम्प्रूव कंडीशन एंड द ऑपरेस, फुले फाउंडेड लाइब्रेरी लो कास्ट पीपुल एंड स्कूल फॉर लो कास्ट गर्ल, ये चीज़ बताया हमने। फिर वो नीचे लाइन आ जाएगी, ही एजुकेटेड हिज इलिटरेट वाइफ सावित्री फुले हु लेटर बिकेम टीचर हर सेल्फ एंड स्कूल फाउंडेड बाय हिम। तो इन्होंने लो कास्ट लड़कियों के लिए बहुत से स्कूल और लाइब्रेरी खोला, अपनी पत्नी को खुद एजुकेट किया जिससे ये उनको पढ़ा सकें। तो ये सब प्रयास इनका रहा है। अगला है हु फाउंडेड द बहिष्कृत हितकर्णी सभा, तो डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर फाउंडेड द बहिष्कृत हितकर्णी सभा, एंड व्हाट वाज इट गोल, इसका उद्देश्य क्या था। तो अंबेडकर में आ जाइएगा आप, हाँ पूरा ही लिख दीजिएगा, लास्ट पॉइंट अंबेडकर वाले में, ठीक ना। हाँ, ये आपका फोर्थ आंसर बन जाएगा। उसके बाद फोर्थ क्या फिफ्थ आंसर है ये। अब आ जाइए आप लोग लॉन्ग पे, व्हाट प्रॉब्लम हिंदू, अच्छा ये ठीक ठीक ठीक, हु रोट स्त्री, तो ताराबाई सिंधे रोट स्त्री पुरुष राइट अबाउट दिस बुक इन ब्रीफ, तो इस बुक के बारे में तो ताराबाई सिंधे जहां पे है डायग्राम बना हुआ है, स्त्री पुरुष तुलना, ये आप देख लीजिए, एनालाइजिंग सोर्स ऑफ हिस्ट्री बॉक्स में आप आ जाएंगे। ताराबाई सिंधे इन हर बुक टाइटल ताराबाई स्त्री पुरुष तुलना, ताराबाई सिंधे से लेट मी आस्क यू समथिंग गॉड्स, मुझे कुछ भगवान से कहने दो, पूछने दो। यू आर सपोज टू बी ओमनी पोटेंट, आपको माना जाता कि आप सर्वात्रिक हैं, यूनिवर्सल हैं, हर जगह आप विद्यमान हैं। फ्रीली एक्सेसिबल टू ऑल, यू आर सेड टू बी कंप्लीटली इम्पार्शियल, और कहा जाता कि आप बिल्कुल इम्पार्शियल हैं, मतलब भेदभाव पक्षपात नहीं करते, फिर भी पुरुष और महिला को बनाने में उनमें इतना भेदभाव क्यों किया गया। बट वाज नॉट यू हो क्रिएटेड बोथ मैन एंड वीमेन, देन व्हाई डिड यू ग्रांट हैप्पीनेस ओनली, केवल सारी खुशी आपने जीवन की पुरुषों को दे दिया, महिलाओं को क्यों नहीं दिया। एक तरह से उसमें शिकायती के तौर पर इन्होंने लिखा है, आलोचना किया है। बट द पुअर वीमेन हैव हैड टू सफर फॉर इट डाउन द एज, तो ये सब इसमें लिखना है थोड़ा सा। फिर व्हाट प्रॉब्लम डिड हिंदू विडो फेस, तो आप आ जाइए विडो, आप खुद समाज में अपने आसपास देखते होंगे कि हमारी हिंदू विधवाएं क्या सामना करती हैं, क्या प्रॉब्लम फेस करती हैं। तो विडो में विडो वर नॉट अलाउड टू रीमैरी एंड वर
ऑस्ट्रिसाइड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड वेडिंग, मतलब बताया था कि एनी रिचुअल सेरिमनी, एनी ऐसे जहाँ पे हैप्पीनेस फंक्शनल वाले प्रोग्राम पे ये सामने नहीं होती थी। शादी ब्याह और अदर जितने भी धार्मिक पूजा पाठ, इनमें इनको आगे नहीं किया जाता था या इनका कोई रोल नहीं, एक तरह से पीछे समाज में या बाहर भी निकलने पर लोग अब शाप मानते थे, किसी का रास्ता अगर काट दे तो बड़ा अपशकुन लोग मानते थे, इस तरह से मुंह देखना पाप मानते थे लोग। तो ये सब चीजें आप लिखेंगे इसमें। डियर पर्जन्स ऑन सच ओकेशन वाज सीन एज अ बैड ओमेन टू रियलाइज द प्रॉस्पेक्ट ऑफ बेटर एंड हैप्पियर लाइफ। ये तो आगे हो गया, तो आपको ये लिखना होगा वीडियो से लेकर के बैड वुमेन तक। उसके बाद फिर क्या है 19 डिस्क्राइब द एफर्ट ऑफ एनी टू रिफॉर्मर्स टू हेल्प हिंदू। तो दो एफर्ट अब यहां पर आपका आगे आ जाए, टू रियलाइज द एफर्ट में प्रॉस्पेक्ट ऑफ बेटर एंड हैप्पियर लाइफ फॉर देम मेनी रिफॉर्मर एडवोकेट मैरिजेस एंड। तो इसमें जैसे कौन कौन लोगों ने, आप पीछे अच्छे से देख करके ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, ये जो पीछे सबके बॉक्स में बना के दिया गया है, बीडो राजा राम मोहन राय हैं और नारायण गुरु हैं, इधर राणा डे भंडार नायके, इन सब लोगों ने जो है विधवा विवाह को बढ़ावा दिया। अगला क्वेश्चन आपका, व्हाई डिड द 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्मर वांट टू एबोलिश कास्ट इनइक्वालिटीज। 19वीं शताब्दी में जो हमारे समाज सुधारक थे, ये जाति जो असमानता थी इसको समाप्त करना क्यों चाहते थे। व्हाट स्टेप डिड दे टेकन, क्या कदम उठाया। तो आ जाइए हेडिंग आप सोशल चेंज टू रिड्यूस कास्ट ऑर्थोडॉक्सी में, और रिफॉर्मिंग द कास्ट सिस्टम उसके ऊपर है। तो द कास्ट सिस्टम had existence in India since ancient times. At the lowest level were the people who worked hard and keep cities and villages clean. Upper caste is considered they are untouchable. तो वो लोग उनको अनटचेबल कहते हैं, जो सफाई का काम करते थे, जो चमड़ा निकालने का काम करते थे। अदर दे वर नॉट अलाउड टू ड्रा वाटर फ्रॉम पब्लिक वेल्स टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दे वर डिनाइड एक्सेस टू द टेम्पल एंड स्कूल। और इसी को दूर करने के लिए 1920 द कास्ट सिस्टम अंडरवेंट मेनी चेंजेस एज रिजल्ट ऑफ सेवरल मेजर एंड रिफॉर्म। तो क्या किया गया था, इधर पॉइंट दिया गया है। They introduced a uniform administrative, legal and political system that treated all equally. A new system of mass transport such as railway introduced by the British allowed people. तो ये सब कुछ पॉइंट हैं जो इसमें इनके सपोर्ट में किए गए, जिससे कि अनटचबिलिटी या जात असमानता दूर हो। अगला है What led the reformers to organize social reform movements for women in the 19th century India? What led the reformer to organize social reform? हमारे जो समाज सुधारक थे, इन लोगों ने जो रिफॉर्म आंदोलन चलाया, सुधार समाज सुधार आंदोलन फॉर वीमेन, वीमेन के लिए। तो इसमें आप डिफरेंट नाम दे सकते हो, जैसे स्कूल फॉर गर्ल्स एजुकेशन, मूवमेंट्स अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, मूवमेंट्स अगेंस्ट सती, मूवमेंट्स फॉर विडो मैरिज। तो ये महिलाओं के उत्थान के लिए जो विभिन्न कदम उठाए गए, हेडिंग वाइज डाल डाल के उसमें दो दो लाइन आप लिख सकते हैं और उनके नाम भी दे सकते हैं कि इन्होंने क्या किया। ओके, क्योंकि लॉन्ग आंसर है तो थोड़ा सा आपको देना पड़ेगा, इसमें यही करना था बेटा। अगला है हाउ डिड द कांदुकुरी वीरेशालिंगम कंट्रीब्यूट टू द सोशल रिफॉर्म इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कांदुकुरी वीरेशालिंगम का पॉइंट आ जाइए 86 पर। He was an exponent of social reform in Andhra Pradesh. His major contribution was in women's education, widow remarriage and caste reform. He launched the Raja
राज हमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1878 and worked toward caste equalities in the region and played a major role in the establishment of several schools for the untouchable. तो ये हो जाएगा इसमें आंसर। तो आंसर लगभग हमने सबको समझा दिया और आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड और एंड राइट योर आंसर क्लियरली करेक्टली। आप अपने आंसर को अच्छे से अब लिखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को भी। जो नहीं देख रहा उसके लिए भी वीडियो जा रहा है, वो पढ़ के समझ के करेगा, लेकिन आप रिवाइज करते रहिए। जितनी बार आप रीडिंग करेंगे हर चैप्टर को उतना अच्छा से आपका तैयार होगा। तो आप वीडियो को वॉच करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, औरों से भी बताइए जहां फुटप्रिंट चलती हो उनको भी बताइए कि आप वीडियो फुटप्रिंट का मैं भेज रहा हूं, उनको भी हेल्प मिलेगा, अदर लोग भी देखेंगे। जैसे आपको याद होगा हिस्ट्री चैप्टर 3 का जो वीडियो मैंने बना के भेजा था उसकी क्या खासियत थी, आज उसमें 2K से ज़्यादा व्यू हो चुके हैं। अब ये जान लीजिए सबसे ज़्यादा व्यू जो है उस चैप्टर का आया है, बाकी तो मान लीजिए किसी में कम ज़्यादा है और आप अच्छे से देखेंगे तो वैसे ही बढ़ता रहेगा। लेकिन व्यू की बात मैं कर रहा हूं तो 2K से ज़्यादा मतलब 2000 से ज़्यादा उस चैप्टर में व्यू आई है, हिस्ट्री चैप्टर 3 में। हाँ, चूंकि इस समय पेज नहीं जा रहा है प्रोवाइड, तो पेज होता तो लोगों को और आसानी होती इसको देखने में। लेकिन इसके साथ साथ कम से कम आप बुक लेके बैठेंगे तो ये ऑडियो वीडियो इसको कह सकते हो, अच्छे समझिए। और ये चैप्टर आप कंप्लीट करिएगा, एग्जाम की अच्छे से तैयारी करिए, अपनी कॉपी आप ला करके चेक कराइए। मैं बुला इसलिए नहीं सकता सबको क्योंकि मतलब पास नहीं है, उसके लिए आप 2-2 4-4 6-6 जो पास के वो आ सकते हैं, एक कोई दूसरे कॉपी लेके आ सकता है जिससे हम चेक कर दें। और कंप्लीट जरूर होना चाहिए बेटा, केवल हाँ हाँ नहीं। हिस्ट्री में 8 चैप्टर हो गया, सिविक्स और जियोग्राफी वेल कंप्लीट हो गया, पढ़ा के वीडियो दे के क्वेश्चन आंसर समझा के। जिसको नहीं आए समझ के एक दूसरे से बात करके कंप्लीट कर लीजिए, अच्छे से तैयारी करिए। और तो अब ये बताइए आपका कोई क्लास आज है आगे 10-20 से कोई क्लास है? किस 10-20 से किसकी है, मैथ्स की? अच्छा, तो इधर है नहीं फिलहाल। मैं क्या अगला चैप्टर शुरू करूं कि आज रहने दूं? हाँ, आज ठीक है, आज रहने दे रहे हैं। आप लोग अपना रिवाइज करके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करिए, लेकिन जितना मैंने बोला पीछे के सब का तैयार रहने चाहिए। और कहीं दिक्कत हो तो आप पहले पूछिए, वीडियो में अच्छे से पूछिए, समझिए और रिवाइज करते रहिए जिससे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अगर आपको अदर सब्जेक्ट में भी कुछ आता है तो आप बताइएगा, हम उसका भी वीडियो बनाएंगे, वो भी आपको दे सकते हैं। लेकिन कोई प्रॉब्लम हो तब, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो जो है आपकी हिंदी हो, कोई भी चीज़ हो। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही। सक्षम क्वेश्चन बना के कीर्ति जो भी ये नहीं आप दे दीजिएगा आंसर, तो मैं ग्रुप में भेज दूंगा और लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन सब प्रयास करिए, घर पे रिवाइज करिए, तैयार करिए और अपनी फीस वगैरह भी जमा कराइए। पीरियाडिक 3rd ग्रुप में गया होगा मैसेज आपको, उसमें भी लिखा है फीस के लिए। ठीक बेटा, ओके। तो क्लास बंद करता हूँ। ओके, देख लेता हूँ, अटेंडेंस भेज दीजिए। हाँ बोलो, अटेंडेंस भेज दीजिएगा, बोलिए। कुछ पूछना किसी को? ज्यादातर लोग नहीं है, विपुल, सुमित, अंशिका, लक्ष्य, ठीक है, जो भी है ठीक बेटा।